बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू पीपल? होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के पास पेपर एनालिसिस के ऊपर है और मैंने इस एनालिसिस को फॉर यू पीपल मैंने इन डेप्थ जो है एनालिसिस किया है। अब मैंने लास्ट वीक भी ये वीडियो अपलोड की थी बट ड्यू टू सम सर्टन रीजंस मुझे वीडियो जो है वो डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा वॉइस डिस्टॉर्शन थी। बट नाउ आई थिंक ये वीडियो जो है ये बेस्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर जो है वो मैंने प्रॉपरली एक आउटलाइन बिल्ड की है आप लोगों के लिए और उस आउटलाइन के अंदर जो है वो आप लोगों को हर लिहाज से जो है वो एनालिसिस गाइड किया जाएगा। और इस एनालिसिस के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी और एनालिसिस जो है वो करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो है उससे हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इसको लेकर चलेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, यानी पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिमेन्स एन एल्यूसिव कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 दफ़ा कॉन्टीन्यूसली पढ़ो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो है वो आपने क्या करना होता है, आपने उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिमेन्स एन एल्यूसिव कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर हमें एग्जामिनर ऑलरेडी बता चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट जो है वो एल्यूसिव रही है, मीन्स दैट वीक रही है। एक्सप्लोर द फैक्टर्स contributing to the fractured nature of Pakistan's polity। अब यहाँ तक जो है वो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि मुझे वो फैक्टर्स बता दो जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को फ्रैक्चर करने में। एंड डिस्कस पोटेंशियल रिफॉर्म्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट कुड फॉस्टर स्टेबिलिटी। अब पहला काम क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन इन वेरियस पार्ट्स। क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमें पता चल गया कि एग्जामिनर क्या रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर एक एल्यूसिव कॉन्सेप्ट रही है, मीन्स दैट वीक रही है। पहली बात तो ये है, मुझे ये बता दो कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको फ्रैक्चर करने में, प्लस कुछ वेज फॉरवर्ड भी दे दो, कुछ रिकमेंडेशंस भी दे दो जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल कर सकती हैं, यानी उसको फॉस्टर कर सकती हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्यूसिवनेस। आपको पता होना चाहिए कि टर्म एल्यूसिवनेस को हमने किस तरह से यूज़ करना है। दैट मीन्स कि इसको आप कहाँ पे यूज़ करोगे, इंट्रोडक्शन में। उस पहली लाइन को आप इंट्रोडक्शन में यूज़ करोगे कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट जब हम इंडिपेंडेंस हमने ली थी तो हमारा क्या रहा, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो वीक रहा, ठीक है। और ये चीज़ आप हिस्टोरिकल वे से भी प्रूव कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर्स इम्पैक्ट नेगेटिवली टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम, वेज फॉरवर्ड। 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, देन मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का बताया ऑफ पॉलिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्दर जो है वो देख लेते हैं वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला मैंने लिखा पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ ऑलवेज बीन ऑन इट्स लास्ट लेग्स। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस अपने लास्ट लेग पे ही रहा है, फ्रैक्चर ही रहा है, उस पर इतना एम्फोसाइज नहीं किया गया, उस पर इतना ज़ोर नहीं दिया गया। यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिली थी उसके बाद की कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। आइदर आप फॉरेन पॉलिसी की लिख दो, आइदर आप नॉन अलाइनमेंट की लिख दो, या आप वेस्टर्न पैक्ट्स की लिख दो, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हो। इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स, हमारे जो प्रोविंसेस हैं आपस में डिस्प्यूट्स ही इतने ज़्यादा हैं कि वो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को मज़ीद आगे आने नहीं दे रहे। लीस्ट इम्पॉर्टेंस ऑन इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इम्पॉर्टेंस ही नहीं दे रहे अपने इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो अब जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पॉर्टेंस नहीं दोगे, और ये स्टार्टिंग से होता आ रहा है कि आप इम्पॉर्टेंस नहीं देते, करप्ट पीपल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब बिगेस्ट टर्न अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म,
एंटी पाकिस्तान पॉलिसी स्टार्ट से चलती आ रही हैं, जो कि उसका एक जो नतीजा है वो आपका ईस्ट जो हमारा पाकिस्तान है वो भी है। आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। उसके बाद सेकुलरिज्म है, टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, नेपोटिज्म है, हर चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिविल मिलिट्री लीडरशिप रोल, वो भी आप डेफिनेटली यहाँ पर लिखोगे। अब मेन बात आ जाती है हाउ टू कॉम्बैट सच टाइप ऑफ मिसकंसेप्शंस क्रिएटेड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री मेकिंग मोर वल्नरेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पर आपने जो है वो रिकमेंडेशन देनी है जो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर में। पहला मैंने लिखा अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर आपके मैसेज की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लोकल और सिविलियन गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल हो जाएगी और किसी हद तक जो है वो आपकी ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, आइदर वो आपका मीडिया है, आपकी सिविलियन है, सिविलियन आपकी आइदर वो लोकल कम्युनिटी है या फिर वो आपकी पार्लियामेंट्री कम्युनिटी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी अप टू अ सर्टेन लिमिट होनी चाहिए। नॉन वायलेंट प्रोसीजर रिगार्डिंग पावर ऑकरिंग, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंक्लूसिवनेस इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आपको चाहिए कि आप जो हो वो सारे जितने भी आपके स्ट्रक्चर के आइदर वो आपकी जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है या आपकी एग्जीक्यूटिव है, आप सबको साथ लेके चलो, सबको उनके रोल्स अपॉइंट करो और उसके अकॉर्डिंगली जो है उनको साथ लेके चलो ताकि कोई भी वायलेंस क्रिएट ना हो। रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, आपकी जो NGOs हैं, जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि दैट आर नॉट एफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट, तो आप उनको भी जो है वो प्रॉपरली उन पर फोकस करो ताकि वो भी आपको पॉजिटिव वे से अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली काम करें। डिस्करेज अ डेबिलिटेटेड एंड करप्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, या कुछ भी आप कर सकते हो। नॉन एग्जिस्टिंग वारिंग पार्टीज फॉर लीगल फ्रेमवर्क्स, a no escaping rule for propagandas and civil participation, and finally critical analysis and conclusion। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हमने जो है वो इसके तीनों पार्ट्स हमने कवर किए और आप यहाँ पर जो है वो इजीली आप लिख सकते हो, यानी कि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं आप इजीली यहाँ पर कवर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पे हम आए, सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, कीपिंग इन व्यू द सोशो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, डिस्कस द रोल ऑफ शेख अहमद सर हिंदी, मुजद्दिद अलिफ थानी, हु रिवाइव्ड इस्लामिक आइडियोलॉजी। अब ये सिंपल सा जो है वो आपका कौन सा क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपने जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है शेख अहमद सर हिंदी की वो बतानी। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, पहले तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा, उसके बाद आपने जो है वो मुस्लिम्स कंडीशंस लिखी, कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदूज़, और शेख अहमद सर हिंदी जो है उन्होंने किस तरह से आइडियोलॉजी को रिवाइव किया था, उनकी बुक्स क्या थी, उनकी एफ़र्ट्स क्या थी, आइदर वो उनकी पॉलिटिकल एफ़र्ट थी, सोशल एफ़र्ट थी, आप ऐड करोगे। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यू कांट ऐड क्रिटिकल एनालिसिस बिकॉज इट्स अ स्टैटिक और हिस्ट्री बेस्ड टॉपिक। बच्चे क्या करते हैं कि हर एक क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस ऐड कर देते हैं। नो डाउट क्रिटिकल एनालिसिस आप ऐड करते हो, बट वो आप ओपिनियन बेस्ड एसेस जो हैं उनके अंदर ऐड करते हो। वो जो चीज़ें जो आपके वो क्वेश्चंस जो आपके होते हैं स्टैटिक बेस, उसमें आपने ऐड नहीं करना होता। आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, अगर आप कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स देखो, आप नेहरू रिपोर्ट देखो, उसमें आप क्रिटिकल एनालिसिस ऐड नहीं करोगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है और देन मैंने इसको प्रिंट निकलवाया है। तो आपने ये जो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लोगो, तो आई डोंट नो ये किसका लोगो है, किस चीज़ का लोगो है, बट जस्ट मैंने इसको गूगल से जो है वो डाउनलोड करके आप लोगों के लिए प्रिंट में निकलवाया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, द डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान इज स्टिल वीक एंड एम्बिगुअस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से इंटरलिंक्ड है, ओवरलैप्ड है, किस तरह से वो हम देखते हैं। डू यू कंसिडर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फेडरलिज्म आर द मेजर हिंड्रेंस इन द वे एंड द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द पाकिस्तान। अब यहाँ पर पहला तो उसने सेंटेंस में हमें ये बता दिया कि डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस पाकिस्तान में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस वीक रहा है। ऊपर क्वेश्चन में उसने क्या कहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वीक रही है। यहाँ पे उसने क्या कहा, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो वीक रही है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी का, गवर्नेंस का, रूल ऑफ लॉ का कितना बड़ा रोल रहा है। दैट मीन्स कि समहाउ ये दोनों क्वेश्चंस आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4।
अब हम देखते हैं हम इसको किस तरह से कवर करेंगे। पहला तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंसमेंट फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट से इन्फ्लुएंसमेंट इसकी क्या रही है। इंडल्जमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड फेडरलिज्म इन डेमोक्रेसी, यानी पॉलिटिक्स की और फेडरलिज्म की क्या इंडल्जमेंट रही है। अब यहाँ पर आप जो हो वो इस क्वेश्चन से कुछ भी मटेरियल जो है यहाँ पर ओवरलैप कर सकते हो, यानी आप लिख सकते हो कि इंक्लूसिवनेस यहाँ पर नहीं रही, डेमोक्रेसी जो है वो एल्यूसिव कॉन्सेप्ट रही है, जैसे कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप ओवरलैप करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 वेज हैं। पहला वे क्या है, जस्ट डिफाइन फैक्टर्स, यानी वो ऑब्स्टेकल बता दो जो कि हिंड्रेंस हैं, जो कि रुकावट हैं डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को फॉस्टर करने में, यानी इसको अपग्रेड करने में। और सेकंड है बाय टेकिंग द कॉन्सेप्ट मोर वाइड, यानी आप इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद वाइड ले जाओ। आप पॉलिटिकल वे से भी देख लो रुकावटें क्या आ रही हैं, आप सोशल वे से भी देख लो, आप कुछ लीगल वे से भी देख लो, एग्जीक्यूटिव वे से भी देख लो। देन आप क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो अच्छा खासा करो, रेफरेंस दो जर्नल्स के, उसके बाद आप कंक्लूजन लिखो। यानी आपके पास 2 वेज हैं इस क्वेश्चन को ऑप्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने सिंपली ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके बारे में बात की है। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट है। अब आपने क्या करना है, वो वाले इम्पैक्ट्स या वो वाले फैक्टर्स यहाँ पे बताने हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। प्लस अब यहाँ पर उसने एक क्रिटिकल फैक्टर ऐड किया है, और वो क्रिटिकल फैक्टर क्या है, उसने ये कहा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपस में कोई रिलेशनशिप या कोई कोरिलेशन है। अगर तो है तो बता दें या फैक्टर्स हैं, और अगर नहीं है तब भी आपने बताना है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो बताना है। सेकंड में आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अलाइन करना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर अलाइन करके आपको बताया हुआ है कि येस ये दोनों आपस में कॉरिलेट करते हैं। समहाउ कंट्रोवर्शियल हैं बट येस कॉरिलेट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, पहला तो ये है कि जेनेरिक नेचर का क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन लिखा, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स लिखी, वो वाले फैक्टर्स बता दिए जो कि नेगेटिव वे में लीड कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐसे में भी आपके लिए बेनिफिशियल है। पहला तो फैक्टर आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इन्फ्लुएंसमेंट का, इंक्रीजिंग टेम्परेचर का, लूजिंग अर्थ फर्टिलिटी, रेलेंटलेस ह्यूरिकेन्स, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स जो कि पाकिस्तान में आ रहे हैं, वार्मेस्ट ईयर्स दैन बिफोर। अब देखें इस साल इतनी बारिशें जो हैं वो विदाउट सीजन हो रही हैं जो कि क्रॉप्स के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। हाउ टू कॉम्बैट सच सिचुएशन, अब आप इस सिचुएशन को कॉम्बैट किस तरह से कर सकते हो, या तो आप ये लिख सकते हो या फिर जो आप डायरेक्टली इकोनॉमिक मॉडल को अटैच कर सकते हो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ। तो देखिए हम इसको किस तरह से जो है वो लेकर चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगी तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। किस तरह, टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन होगी, ग्रीन इन्वायरमेंट ज़्यादा होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक फूड आएगा, डिमांड इंक्रीज़ होगी इंटरनेशनली, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो अल्टीमेट आपका क्या होगा, डेफिसिट कम होगा, और आपके जो लोन्स हैं वो आपके कम होंगे, और आपके जो कंट्री के अंदर डॉलर्स आएंगे क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और अल्टीमेट आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई, ये चेन स्टार्ट कहाँ से हुई, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से। तो आप इसको एक प्रॉपरली एक स्केच की फॉर्म में भी बता सकते हो, इन डेप्थ भी बता सकते हो, पॉइंट्स की फॉर्म में भी बता सकते हो। क्रिटिकल एनालिसिस एंड देन फाइनली कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। उसने हमसे पूछा है कि पाकिस्तान जो है, हाउ शुड पाकिस्तान मैनेज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट एथनिक रीजन्स हैं, उनके अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती रिसोर्सेज की जो कि हमारे कंट्री में होनी चाहिए। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान किस तरह से ये चीज़ मैनेज कर सकता है। अब समहाउ आपको जो है वो यहाँ पर पास्ट की जो हमारी मैनेजमेंट है उसके बारे में भी बताना होगा। इंट्रोडक्शन लिखा, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन पास्ट रूल्स, यानी एलीट जो है वो स्टार्टिंग से यहाँ पर हुकूमत करते आ रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक पार्टीज़ होती हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाती हैं हर साल, और उनको हम एलीट्स का नाम देते हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल होती हैं।
तो वो बार बार आ रही हैं, तो वो एथनिक जो चीज़ें हैं, ये एथनिक रीजन्स को उस लिहाज से जो है फोकस नहीं कर पा रहे जिस लिहाज से करना चाहिए। अब यहाँ पर आप पहली बात तो ये है, आप किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हो। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो। एथनिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो वहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी में आना चाहिए। आपको उनको भी जो है वो ऑप्शंस देने चाहिए। कंपटीशन जो है उसको एक्चुअल में एस्केलेट करना चाहिए, किसी लिहाज से जो है वो हेल्दी बनाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, ताकि वायलेंस जो है वो कम से कम हो। एथनिक इंक्लूजन जो है वो स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के लिए, देखिए अगर एथनिक लोग आगे नहीं आएंगे तो क्या होगा, वायलेंस ज़्यादा होगी और टेररिज्म ज़्यादा बढ़ेगी। वो रूल्स तोड़ेंगे, रेगुलेशंस तोड़ेंगे, जो कि ऐसा करते आ रहे हैं। अब हमें इन चीज़ों पर फोकस करना है कि हमें रिसोर्सेज को उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है जितना उनका राइट है। तो ये प्रॉपरली, ये क्या था, एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था, एक क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये एरिया कौन सा है, प्रैग्मेटिक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एरिया है। वहाँ से उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया और उन्होंने कहा कि आज की दौर में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक प्रैग्मेटिक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के ऊपर। अब ये चीज़ें जो हैं ये ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ को भी इन्हांस करती हैं। एनालाइज करें विद द रेफरेंस ऑफ रोल ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद साउथ एशिया में किस तरह से स्टेबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर उसने दो जो है वो मेन पार्ट्स बता दिए। पहला तो उसने मॉडर्न डे के लिहाज से बता दिया। सेकंड, उसने हमें प्रैग्मेटिक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की अप्रोच के बारे में थोड़ा सा हमें कहा कि आप थोड़ा सा एनालाइज करो और उसके बाद बताओ कि पाकिस्तान अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उनसे किस तरह से सीख सकता है या किस तरह से जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर कर सकता है। सो यू कैन सी हियर, इंट्रोडक्शन लिखोगे, प्रैग्मेटिक सिविल मिलिट्री रिलेशंस आपस में इंटरकनेक्टेड किस तरह से हो सकते हैं और अल्टीमेट इसका साउथ एशिया पे या रीजन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है ये लिखोगे। प्रैग्मेटिक क्या होता है चीज़, प्रैग्मेटिक अप्रोच ये होती है कि जब आप बातों से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क करने पे ज़्यादा फोकस करते हो, जब आपकी सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो बातों से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इंटरनल पीस होगा, सिक्योरिटी होगी, उसके बाद रिलीफ मिलेगी बॉर्डर टेंशन्स में, स्वॉट करोगे आप हर लिहाज से इस क्वेश्चन को लेके चलोगे एंड फाइनली आप क्रिटिकल एनालिसिस लिख के कंक्लूजन लिखोगे। थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि एक तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है फिर, और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन जो है वो सारे का सारा आपका ओपिनियन बेस्ड है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन लास्ट रह गया हमारा, और लास्ट पे उसने हमें कहा इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक हमारा जो मेन मसला रहा है वो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का है, और इंटरनल सिक्योरिटी में नेशनल इंटीग्रेशन का है। आप मुझे बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या ऑटोनॉमी को इनेबल कर सकती हैं, या वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो ली गई हैं, और अल्टीमेट डेवोल्यूशन ऑफ पावर पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल या नेशनल इंटीग्रेशन है उसको किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकती है। तो क्वेश्चन जो है फौरी तौर पर जल्दी से बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। पहला तो ये है कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है 2 पार्ट्स में। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखना है, 18th अमेंडमेंट का इसमें बताओगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर बताओगे, इंट्रोडक्शन लिखा, नेशनल इंटीग्रेशन का लिखा, उसके बाद रोल ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स लिखी जो कि 18th अमेंडमेंट में हुई थी। उसके बाद जो है वो रीडिफाइन पार्लियामेंट जुडिशनरी रिलेशनशिप का लिखा, फेडरलिज्म का रोल लिखा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लिखा। उसके बाद आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स पे आओगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात, मेरा जो है पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश एसए ये दोनों बैचेस फ्रॉम द 6th of May इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू इनरोल देन यू कैन कमेंट, और फिर आप फॉर्मल जो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आप ऐड अप हो सकते हो। सो यू कैन सी हियर मैंने हर चीज़ को किस तरह से जो है वो इंटीग्रेट किया है और लिखा है। मैंने इस वीडियो को इन सारे नोट्स को मैंने PDF फॉर्म में भी कन्वर्ट किया है, वो मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से जो है वो ले लीजिएगा। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और उसके बाद इन्फॉर्मेटिव भी होगी, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दिया करें।